बता दिए थे, उसके आगे अब बताएंगे कि विद्युत द्विध्रुव के लंब सम द्विभाजक बिंदु पर विद्युत विभव। कल हम बात किए थे अक्षीय बिंदु पर, यानी कि इसके अक्ष पे एक डायपोल के कारण आपको बताए थे 3 स्थिति होंगे। पहला हम बताए थे एक डायपोल AB और इसके कारण इस अक्ष पे विद्युत विभव कितना होगा, तो हम ज्ञात किए थे V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ये हम ज्ञात किए थे किस बिंदु पे, अक्षीय बिंदु पे। आज देखेंगे हम इस लंब सम द्विभाजक बिंदु पर विभव कितना होगा और उसके बाद तब इसके किसी भी बिंदु पर सम द्विभाजक यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। तो आज दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि किसी लंब सम द्विभाजक बिंदु पर इसका विभव क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर से देख लेते हैं इसे। मान लीजिए ये एक डायपोल है, एक डायपोल A और ये B। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, माना AB एक डायपोल है और इसके इस बिंदु पर यानी इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं M। इस बिंदु पे विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये सेंटर O, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है L, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L। तो ये फिगर से अब देखिए यहाँ पे हमको इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। तो विभव ज्ञात करने के लिए हम सिंपल सा तरीका जानते हैं कि पहले -q के कारण निकाल लेंगे विभव और फिर +q के कारण निकाल लेंगे, क्योंकि हम बिंदु आवेश के कारण विभव जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले माइनस के कारण निकालेंगे फिर प्लस के कारण निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा विद्युत विभव निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्टेंस इसका, ये डिस्टेंस कितना है r डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। ध्यान दीजिए ये यहां से AOM, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है R। तो ये इसका क्या हो गया, ये लंब और ये आधा। तो करंट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, √r² प्लस L², यानी ये डिस्टेंस क्या निकल जाएगा इसका r² प्लस L²। ये L, ये डिस्टेंस R, तो ये भी क्या हो जाएगा √r² प्लस L²। चलिए अब इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q से +q के बीच की दूरी कितना है 2L, जिसमें -q से +q आवेश के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे 2L, दूरी 2L है। उसके बाद देखिए अब क्या लिखेंगे, केंद्र O से किस दूरी पे, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है M है, जहां क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। तो लिखेंगे माना द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु M है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये तो इसका लैंग्वेज हो गया, हमें यहाँ तक इसका लैंग्वेज लिख दिए। लैंग्वेज लिखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो फिगर बनाया है उसी चीज को यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, -q के कारण +q के कारण और दोनों को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर, बिंदु M पर, कारण बिंदु M पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इजिकल टू V1 मान लेते, V इजिकल टू क्या होगा, पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 और ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण क्या हो जाएगा इसका, माइनस आवेश Q है तो माइनस Q बाई R। इसी तरह क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण किस बिंदु पर, बिंदु M पर विद्युत विभव तो क्या हो जाएगा इसका, V2 इजिकल टू 1/4πε0 प्लस Q बट्टा R। अब देखिए ये दोनों निकल गया, माइनस Q के कारण प्लस Q के कारण, हमें इस बिंदु पे किसके कारण निकालना है, द्विध्रुव के कारण। तो अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो लिखेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, विभव क्या होगा, V इजिकल टू V1 प्लस V2। तो यहां पे लिखेंगे V बराबर, V1 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 माइनस Q बाई R प्लस V2 का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 प्लस Q बाई R। अब देखिए प्लस माइनस ये दोनों का वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके क्या बचेगा यहाँ पे, V इजिकल टू 0, V इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो लंब सम द्विभाजक बिंदु पर V इजिकल टू क्या होता है 0। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक चीज ये रहता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि विभव ज्ञात करें, आपको एक विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना बताए थे, विद्युत क्षेत्र में हम बताए थे अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आया था, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इजिकल टू क्या फॉर्मूला आया था, 1/4πε0 2p/r³। ये आया था अक्षीय बिंदु पर, और निरक्षीय बिंदु पर क्या आया था, E इजिकल टू, निरक्षीय बिंदु पर E इजिकल टू 1/4πε0 p/r³। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है निरक्षीय बिंदु पर, E इजिकल टू 1/4πε0 p/r³, और विभव क्या होता है शून्य। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब सम द्विभाजक बिंदु या निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है 1/4πε0 p/r³। तो ये नोट कर लीजिए, इसको यहां से 1 मिनट ये सारा चीज इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए अब ये VBI है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड में। चलिए देखिए, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। अब हम किसी बिंदु पर पहला क्या किए, अक्षीय बिंदु पे किए, फिर लंब सम द्विभाजक बिंदु पे किए, अब किस बिंदु पे, किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव क्या होगा। तो सबसे पहले फिगर देखिए, हम एक फिगर ले लेते हैं, ये एक डायपोल है, माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज। तो इसके ये सेंटर O, ये सेंटर O, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया इसका L, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा L, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 2L। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये द्विध्रुव, इस दोनों का डिस्टेंस 2L,
हमको इस बिंदु पे यानी इस बिंदु पे विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो ये सेंटर से इसे हम केंद्र पे मिलाते हैं और ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका r डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा r, ये डिस्टेंस मान लेते हैं r। अब देखिए r डिस्टेंस, और इस बिंदु से हमें विभव, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए देखिए तरीका एक ही है, पहले माइनस के कारण फिर प्लस के कारण निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों के कारण यानी ये प्लस माइनस के कारण इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा, माइनस के कारण इसका डिस्टेंस ये, और प्लस के कारण इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम दे देते ए बी और ये बिंदु M। चलिए सबसे पहले एक चीज, इसका हमको डिस्टेंस, क्योंकि हमको अगर माइनस के कारण ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये डिस्टेंस ज्ञात होना चाहिए, प्लस के कारण करेंगे तो भी ये डिस्टेंस ज्ञात होना चाहिए। इस डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम इस लाइन को इसके बराबर और इस लाइन को इसके बराबर अप्रॉक्स में मान लेते हैं। जैसे देखिए ये तीन लाइन, ये एक, दूसरा ये इस तरह से और तीसरा लाइन ये, तो तीनों लाइन में देखते हैं ये सबसे बड़ा। हमको इस लाइन को अगर इसके बराबर करना है तो इसको क्या करेंगे बड़ा करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा इसके बराबर में लाना पड़ेगा यानी बड़ा करके, और इसी लाइन को हमको इसके बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा इसको छोटा करना पड़ेगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए इस लाइन को इसके बराबर में लाने के लिए हम इस लाइन को क्या करते हैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस बिंदु से ए बिंदु से इस पे लंब डालते हैं। ये क्या डाले इस पे लंब, इसका नाम दे देते हैं n। ये बिंदु क्या हो गया n। तो ये लाइन लगभग इस लाइन के क्या होता है बराबर हो गया। ये लाइन इस लाइन के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसे हम मिला देंगे यानी इसको काट देंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ पे लंब डालते हैं और ये लंब डाले, इस बिंदु का नाम दे देते कैपिटल R। तो ये बिंदु, ये पॉइंट भी इसके लगभग क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले लैंग्वेज देख लेते हैं। माना क्या लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q आवेश से +q आवेश के बीच की दूरी 2L है। 2L है, ये तो जितना काम कर दिया यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे, माना द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर, किस डिस्टेंस पे, ये R दूरी पर एक बिंदु M है, एक बिंदु M है जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है। चाहे एक लाइन इसमें और ऐड कर देंगे। R दूरी पे एक बिंदु M है जो अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाता है। अब उसके बाद थीटा कोण बनाता है तो इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ थीटा कोण बनाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले -q आवेश, किसके कारण, -q आवेश के कारण बिंदु M पर
विद्युत विभव क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q माइनस चार्ज तो माइनस Q बाय R का वैल्यू देखिए, यहां से R का मान क्या हो जाएगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो ये डिस्टेंस कितना है, A से M, तो R की जगह पे क्या लिखेंगे हम, A M, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, प्लस के कारण V इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B से M तक, तो ये लिखेंगे BM, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे किसमें, अतः, किसके कारण, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, अब टोटल दोनों को ऐड कर लीजिए। V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 का मान 1/4πε0 माइनस Q बाय AM प्लस 1/4πε0 V2 प्लस Q बाय BM, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4π और Q कॉमन आ जाएगा, Q बाय 4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, Q और 1/4πε0 ये कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 1/AM, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1/BM, तो लिख देते हैं माइनस 1/AM प्लस 1/BM, इसको हम इस तरह से लिख देते, ये माइनस को इधर कर देते, प्लस को इधर कर देते, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πε0, ये क्या बनेगा 1/BM और ये माइनस 1/AM, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक हम निकाल लिए। अब AM और BM का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए हम क्या किए, A और B को, यानी एक ये अक्षीय बिंदु R है, इसे हम कहां तक, N तक बढ़ाए हैं, इसको पॉइंट को कहां तक बढ़ाए हैं, N तक बढ़ाए हैं, और उसके बाद क्या किए, N तक बढ़ाया और A से किस पे, ON पर लंब डाले और B से BR पर लंब डाला। तो यहाँ पे एक चीज देख दीजिए, क्या लिखेंगे, M, बिंदु M को N तक बढ़ाया तथा A और बढ़ाया तथा A को A और B AN तथा BR पर लंब डाला। देखिए यहाँ पे A से N पर लंब डाले और B से R पे लंब डाले, तो BR लंब डाला। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे ये दोनों हो गया, तो हम एक त्रिभुज देखते हैं। ये त्रिभुज क्या बना, AON। AON में ये लंब हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये लंब, तो ये आधार
और ये इसका ये आधार हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा कर्ण। देखिए गौर से यहाँ पे इस तरह से ये लंब हो गया, ठीक, और ये हो गया ए ओ। अब ये ओ एन, तो यहाँ पे लिख लेते पहले समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें ए ओ एन में। तो ए ओ एन में क्या हो जाएगा ओ एन, ये इसका क्या हो गया आधार, ये इसका लंब हो गया और ये इसका क्या हो गया आधार, तो ये क्या हो जाएगा इसका कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखिए इस बिंदु पे यहाँ से इस कोण को ज्ञात करना है, ओ से लेके एन तक का डिस्टेंस ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस मालूम है तो हमको ये ज्ञात करना है, ये मालूम है तो कौन सा लगाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार यानी पी बाई एच, कॉस थीटा क्या हो गया बी बाई एच और टेन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई बी। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, हमें ये क्या है इसके ये पूजा यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्ञात करना है, ये इसका लंब हो गया, ये इसका क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो हम यहाँ पे अगर आधार और क्या लेना है कर्ण, तो आधार और कर्ण ये हो गया, तो आधार कर्ण यानी कौन सा फॉर्मूला गया cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओ एन बट्टा में ए ओ, तो ओ एन का वैल्यू निकल जाएगा, ओ एन बराबर क्या हो जाएगा ए ओ cos थीटा। अब बताइए ए ओ का मान कितना है, ए से ओ तक का वैल्यू क्या है एल, तो ओ एन बराबर क्या हो जाएगा एल cos थीटा, एल cos थीटा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम हो गया ओ से एन तक, और ये डिस्टेंस मालूम है आर, दोनों को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स इसके बराबर ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, यानी ए एम बराबर किसके एम ओ और प्लस किसके ओ एन के, यानी एम ओ प्लस ओ एन, दोनों को ऐड करेंगे तो ए एम का मान निकल जाएगा, ए एम का मान, चलिए यहाँ पे इसे ए एम बराबर एम ओ का वैल्यू क्या है एम ओ से ये डिस्टेंस आर हो गया और ओ एन का एल cos थीटा, यानी ए एम का मान क्या निकल गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया आर प्लस एल cos थीटा। चलिए यहाँ तक इसे देख लीजिए, यहाँ अब आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब दूसरा क्या लिखेंगे इसमें बी आर और ओ में, यानी त्रिभुज बी ओ आर में क्या हो जाएगा, ये यहां से इस पे लंब डाले, ये क्या डाले इस पे लंब डाले, तो ये इसका क्या हो जाएगा ये यहां से यहां तक कर्ण और ये इसका क्या हो गया आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा ओ बी, सही ये cos थीटा क्या हो गया यहाँ पे यहाँ तक, तो ये हो गया इसका आधार ओ आर और ये हो जाएगा इसका ओ बी, ठीक। तो ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी cos थीटा, ओ बी cos थीटा, ओ आर इज इक्वल टू क्या हो गया ओ बी cos थीटा, ओ बी का मान कितना एल और ये क्या लिखेंगे cos थीटा। तो ओ आर का मान निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया एल cos थीटा, हमें ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये डिस्टेंस ज्ञात करना है कि अब यहाँ से हमें मान निकल गया बी एम का। अब इक्वेशन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे इक्वेशन 3 में ए एम तथा बी एम का मान रखने पर, बी एम का मान रखने पर क्या हो जाएगा, बी एम का मान रखेंगे b इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी एम माइनस 1 बाई ए एम, दोनों का मान पुट कीजिए।
अब देखेंगे यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bm का मान r माइनस एल कॉस थीटा 1 बाई r माइनस एल कॉस थीटा माइनस इसका मान 1 बाई am का मान r प्लस एल कॉस थीटा r प्लस एल कॉस थीटा। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, r माइनस एल कॉस थीटा प्लस इंटू r प्लस एल कॉस थीटा। r माइनस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, r माइनस एल कॉस थीटा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाए माइनस r प्लस एल कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट लिख देते एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। अब देखिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, q बाई, चलिए इधर क्लियर कर देते इसको। अब देखिए प्लस आर माइनस आर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l cos थीटा 2l 1 बाई 4 पाई यानी कि q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बचेगा 2l cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर थीटा। तो v इज इक्वल टू, चूंकि r क्या है, l की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए l को क्या करते हैं नेगेटिव, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l cos थीटा बाय r स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन l r ग्रेटर l, इसलिए l को छोड़ देते हैं। जब l को छोड़िए यानी ये टोटल टर्म क्या हो गया, हटा दिए इसको, बचेगा v इज इक्वल टू q इंटू 2l। q इंटू 2l किसका फॉर्मूला होता है, डाइपोल का, तो लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू q इंटू 2l p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज क्या बना, q इंटू 2l इज इक्वल टू p, तो v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर, यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो ये हो गया किसी बिंदु पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट 1 देखिए, अब किसी बिंदु पर हम ज्ञात कर लिए नोट 1, उसी से आप अक्षेप भी निकाल सकते हैं। किसी बिंदु पे कितना है, v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है किसी बिंदु पर। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव देखिए अक्षीय बिंदु पे ये प्लस माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस r। अब कुछ नहीं करना, आपको किसी बिंदु पे निकला हुआ है, कितना निकाले, किसी बिंदु पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय
आर स्क्वायर। तो अब हम इसको पुट करते हैं किसके लिए, अक्षीय बिंदु पर यानी अक्ष पर। तो अब क्या हो जाएगा, अक्ष के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि ये इसी दिशा में जाएगा आगे की ओर अक्ष पे। तो ये अक्ष पे थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। तो पुट कीजिए b = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p cos 0 डिग्री cos थीटा r स्क्वायर। तो b = क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये हो गया, अब लिखेंगे cos 0 डिग्री का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर। यही चीज निकाले थे अक्षीय बिंदु पर, प्रूफ हो गया ये। अब देखिए दूसरा हम क्या निकाले थे, लंब सम द्विभाजक बिंदु पर। तो लंब सम द्विभाजक बिंदु में क्या था, उसके कारण देखिएगा नोट नंबर 2 में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक बिंदु अर्थात निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, v फॉर्मूला ये थीटा बराबर कितना डिग्री होगा इसमें, जब लंब सम द्विभाजक बिंदु पे करेंगे तो ये AB और इस बिंदु पर क्या होगा, थीटा इज 90 डिग्री। तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर। cos 90 डिग्री का मान 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री और ये cos 90 का मान 0, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा इसका, v = 0। ये एक लाइन और लिख दीजिए, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 डिग्री का मान 0 बाय r स्क्वायर। तो v = क्या हो जाएगा, तो किसी बिंदु पर जब ज्ञात कर लेंगे तो हम उसका यहाँ से निकाल सकते हैं कि p cos थीटा अक्षीय बिंदु के लिए रहा तो 0 डिग्री, और अगर निरक्षीय बिंदु के लिए रहा तो v = 0। तो किसी निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, 0 होता है। अक्षीय बिंदु पर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।